एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र यानी कि वीनस के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये हमारे जीवन में क्या रोल अदा करते हैं। और वाकई इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ के अंदर होता है। शुक्र जो है वो हमारे जीवन में प्रेम, वैभव, मान सम्मान, कला, भौतिक सुखों, भोग विलास, सेक्स, पर्सनैलिटी, सौंदर्य और प्रेम संबंधों के साथ साथ दाम्पत्य सुख का को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा शुक्र उच्च का है या ज्योतिष में उसकी स्थिति अच्छे स्थान पे है, या कहीं वो नीच का तो नहीं है, कहीं वो अस्त तो नहीं है, कहीं वो 6वें 8वें घर में तो नहीं बैठा। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्योंकि उसका संबंध हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण स्पेयर के साथ होता है, क्षेत्रों के साथ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि अगर सूर्य आपका ऊंच का है तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। भले वो प्रेम संबंध हो, भले वो दाम्पत्य सुख हो, भले वो भोग विलास हो, भले ये मान सम्मान हो, या फिर समझ लीजिए कि सुख साधन हो, पॉपुलरिटी हो, और चेहरे पे एक आकर्षण सा बना रहता है, अट्रैक्टिव फीचर देता है वीनस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रंग सांवला है या गोरा है, तो एक अट्रैक्शन सा बना देता है, क्योंकि वीनस एक प्लैनेट ऑफ अट्रैक्शन, प्लैनेट ऑफ लव, और ये प्रॉस्पेरिटी भी हमें देता है। क्योंकि आपको पता है कि इनका संबंध हमारी गॉडेस लक्ष्मी जी के साथ है। तो और लक्ष्मी जी को हम द गॉडेस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कहते हैं। तो हमारे सुख साधनों में, हमारी खुशहाली में, हमारे धन सुख प्रदान में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है और इवन आपकी हस्तरेखा के अनुसार अगर शुक्र का पर्वत दबा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि शुक्र आपका कमज़ोर है। तो अगर शुक्र आपका नीच का है, तो जो चीज़ें मैंने बताई है, जो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, तो वो उन चीज़ों में कमी कर देता है। कितनी भी हम मेहनत करके देख लें, हमें सफलता नहीं मिल पाती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर शुक्र कमज़ोर है और हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें? तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम शुक्र को मजबूत करें। तो शुक्र को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों, उसके लिए जन्मपत्री का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर शुक्र आपका उच्च का है, अच्छी अवस्था में बैठा है, तो उस हालत में आप हीरा धारण कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र का आर्ट से भी संबंध होता है। जितने फिल्म स्टार हैं, तो मोस्टली मैंने देखा है कि वो हीरा तो धारण करते ही करते हैं, वो ऑपल भी धारण करते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए। आप कभी टीवी सीरियल में देखें, हर एक्टर एक्ट्रेस ने ऑपल धारण किया हुआ है ताकि उनका शुक्र मजबूत हो सके, क्योंकि वो जिस कला के क्षेत्र में है उनको ज़्यादा कामयाबी मिले, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर देता है। उसके बाद हमें अपने डायलॉग रिप्रेजेंट करने में, भले लोगों के सामने हो, भले वो पर्सनल लाइफ में हो या भले प्रोफेशनली हो, तो हमें एक आर्टिस्ट बना देता है। इवन आपने देखा होगा कि कॉमेडी प्रोग्राम में कपिल शर्मा ने भी ऑपल धारण किया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि सदी के महानायक
अमिताभ बच्चन ने भी अपने इंडेक्स फिंगर के अंदर ऑपल धारण किया हुआ है। तो देखिए कि शुक्र का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर। तो दोस्तों, पहली बात है कि हीरा या ऑपल धारण करें, जिससे आपको आपकी सक्सेस बढ़ सके। लेकिन उसके लिए हॉरोस्कोप का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस या फिर उसकी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों, कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप शुक्र को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, अपने घर के अंदर कर सकते हैं, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, नंबर 2 पे आपको हर रोज प्रत्येक दिन इत्र का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप जो परफ्यूम है उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको फ्रेशनेस सी महसूस होगी। क्योंकि शुक्र फ्रेशनेस का, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा कारक भी है। तो उसके लिए आपको हर रोज स्नान करना चाहिए। सबसे पहले जल्दी उठें और स्नान जरूर करें। और जब आप स्नान करते हैं तो उसमें 1 चम्मच दूध या दही का मिला के करें, और हो सकता है तो शुक्रवार को आप पूरे शरीर पे दही या दूध मलकर आप स्नान करेंगे तो शुक्र की या शुक्र के फलों में शुभता बढ़ जाएगी उससे। अब दोस्तों, शुक्र का जो तीसरा जो आप कर सकते हैं, प्रत्येक दिन आप साफ सुथरे कपड़े पहने और इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, ताकि शुक्र आपको शुभ फल दे सके। क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्र का रंग जो होता है सफेद होता है। तो और शुक्र स्त्री ग्रह भी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी स्त्री रूप हो, माँ, बहन या आपके जीवन साथी हो, उनकी भावनाओं की कदर करें। आप जितनी उनको खुशहाली देंगे, जितनी खुशी देंगे, शुक्र उतना ही मजबूत होगा और उतनी ही कामयाबी आपके जीवन में देता जाएगा। क्योंकि अगर शुक्र कमजोर है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी हम जीवन नहीं जी पाते, एक हाई लेवल का जीवन नहीं जी पाते। जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन एक ऐश्वर्यपूर्ण, एक कामयाबी भरा, एक सफलताओं से भरा हुआ जीवन तो दोस्तों जीना चाहते हैं तो शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। या अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप डायमंड है ये हीरा पहन के उसको, उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो भी आप ये कर सकते हैं। बस हॉरोस्कोप में ये देख लीजिएगा कि आपका शुक्र नीच का तो नहीं है। क्योंकि शुक्र अगर नीच का होता है ना, तो हमें जीवन में सब कुछ होते भी हम कुछ भी नहीं है। अंदरूनी हम खुशी महसूस नहीं कर सकते, हम अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। हमारा जीवन दूसरों का बन के रह जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होता। अगर आप खुद जीना चाहते हैं, सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि शुक्र को मजबूत कीजिए। और तीसरी चीज, आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी तो जरूर पिए आप। और दोस्तों, और हर शुक्रवार को हो सके तो सफेद चीजों का दान करें। चीनी हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये आपको शुक्रवार को दान करना चाहिए। और दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप चमकदार सफ़ेद या क्रीमी कपड़ा पहनेंगे, रंग का कपड़ा पहनेंगे, तो आपके लिए शुभ रहेगा बहुत ज़्यादा, और शुक्र को मजबूती मिलने में ये सहायक रहेगा। और दोस्तों, आगे मैं बता
दोपहर को दही का सेवन जरूर करना चाहिए। वैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका शुक्र कमजोर है, अगर वो हर दोपहर को दही का सेवन करते हैं तो इससे शुक्र भी बलवान होगा और हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, और फलों का सेवन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फलों का बहुत जरूरी है। और दोस्तों याद रखें, नाखून ज्यादा ना बढ़ने दें, क्योंकि नाखून अगर बढ़ते हैं तो उससे भी एक शुक्र कमजोर होता है, एक नेगेटिविटी का वातावरण बन जाता है। तो बेहतर है कि नाखूनों का आप कृपया ध्यान रखें, और नाखूनों को जरूर आप नियमित रूप से या सप्ताह में एक बार जरूर उसका, अगर बढ़ गए हैं तो उसको काट दिया कीजिए, और वो आपके ठीक नहीं है। और दोस्तों, अब मैं आता हूं कि शुक्र के को मजबूत करने के लिए एक तो हमें लक्ष्मी जी का या लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए हर रोज, क्योंकि जो लक्ष्मी है दैट इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। क्यों लक्ष्मी जी का संबंध हमारे धन ऐश्वर्य के साथ, वैभव के साथ, खुशहाली के साथ है। और शुक्र का संबंध और भी भौतिक सुखों के साथ, वैभव के साथ भी होता है, जो माँ लक्ष्मी उसकी प्रदाती है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट पे आता हूं। क्या हो सके तो हर शुक्रवार को शुक्र मंत्र का मंत्र आप जरूर कर लिया करें। और शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। 108 बार एक माला रोज कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और सोमवार को अगर आप चाहें तो शंकर जी के मंदिर में या फिर शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग पे शहद चला सकते हैं, तो ये शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हमने देखा है कि जो खास करके जो शुक्र के प्रभाव में होते हैं या जिनका शुक्र अच्छा होता है, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक लाइन में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध कला से भी है, और एक्टिंग से भी है, सिंगिंग से भी है, म्यूजिक से भी है, और हमारे दाम्पत्य जीवन का संबंध, हमारे जीवन साथी का संबंध, हमारे प्रेम संबंधों का वो भी शुक्र के साथ होता है। अगर शुक्र का कमजोर है तो दाम्पत्य सुख में कमी कर देगा। शुक्र कमजोर है तो प्रेम संबंधों में कमी कर देगा। अगर शुक्र कमजोर है तो आपके चेहरे पे जो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। आप देखेंगे आपके कपड़े उल्टे सीधे आपने पहने हुए हैं, और ना आप नाखूनों का ध्यान रख रहे हैं, ना बने एक दयनीय सी स्थिति बना देता है अगर शुक्र कमजोर हो। तो दोस्तों, अगर आप शुक्र को मजबूत करेंगे तो वो चीजें आपको मिल जाएगी जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई, क्योंकि शुक्र जो है उसका संबंध दैत्य गुरु शुक्र के साथ है। और दैत्य गुरु जो शुक्र है, पुराने जमाने में कहते थे कि शुक्र अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि इसको हम उसका संबंध दैत्य के साथ होने के साथ हम कहते थे कि ये प्लेनेट अच्छा नहीं है, क्योंकि उस समय क्योंकि इसका संबंध वाइन, वुमेन एंड सेक्स के साथ है। क्योंकि पुराने जमाने में एक पर्दा प्रथा होती थी, तो उस जमाने में एक लड़का लड़की से बात नहीं कर पाता था, लड़की लड़के से बात नहीं कर
क्योंकि उस समय हमारी सोसाइटी या हमारी जो जो घर घर के बड़े थे अलाउड नहीं करते थे। उस समय लोग कहते थे कि जुपिटर इज द बेस्ट प्लैनेट, क्योंकि ये आदमी को धर्म कर्म की तरफ ले जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, मान सम्मान की तरफ ले जाता है, शिक्षा की तरफ ले जाता है। तो ये क्योंकि जुपिटर जो है वो सभी ग्रहों का गुरु है, और जो शुक्र है उसका संबंध रात के साथ है। तो आप देखिए कि जनरेशन टू जनरेशन एवरीथिंग चेंज्ड। आजकल के ज़माने में लोग शुक्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक हो गई है, लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो गए हैं, फैशन की तरफ लोग भाग रहे हैं, एक्टिंग की तरफ लोग भाग रहे हैं, प्रेम संबंधों की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो शुक्र को बलवान करेंगे तो आपको लग्जरियस लाइफ भी प्रदान होगी, अच्छे प्रेम संबंध और स्ट्रॉन्ग प्रेम संबंध भी आपके जीवन में आएंगे। आप दाम्पत्य लाइफ को भी पूरी तरह एंजॉय कर सकते हो, मान सम्मान भी आपको मिलेगा, सुख समृद्धि भी आपको मिलेगी, भोग विलासता की तरफ काफ़ी ध्यान रहेगा। और तो दोस्तों, मेरे हिसाब से शुक्र को प्रवान करना, अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेटर है आपके लिए यही रहेगा कि शुक्र को बलवान कीजिए। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, हीलर, साइकिक रीडर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मेरा विवरण, मेरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप वहाँ मौजूद है, मेरी ईमेल, मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, और गूगल ऑन में बिजनेस में अगर आप सर्च करेंगे दीक्षा एस्ट्रो कपूर, एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर, दीक्षा एस्ट्रो सॉल्यूशन एंड डेस्टिनेशंस, तो वहाँ भी मैं उपलब्ध हूँ। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, भले ऑनलाइन से या पर्सनली, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि किसी तरह की भी समस्या हो या शुक्र को रिलेटेड ही हो, कोई आप शुक्र को पुष्ट करना चाहते हैं या अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब हम मैरिज मेकिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मांगलिक दोष देखते हैं और गुण मिला लेते हैं, लॉजी इतना है। लेकिन उस समय हमें मैरिज के प्लैनेट 7th हाउस को और शुक्र की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र की स्थिति आपके राशि या लगन चार्ट में अच्छी है, राशि चार्ट में अच्छी है, और आपके नवांश में भी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको सफलता के योग बना देती है, ताकि जो मैरिड लाइफ है बहुत ही खुशहाल रहने वाली है। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका है, अगर वो जानना चाहते हैं कि उनका प्रेम कितना सफल होगा, तो दोनों अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं क्या क्या वो अपनी प्यार के मंजिल को पा पाएंगे, क्या उनका विवाह हो पाएगा। और जिनका शुक्र कमजोर होता है उनके विवाह में भी बहुत दिक्कतें आती है, सफलताएं बहुत देर से मिलती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, चेहरे पे अट्रैक्शन नहीं होता, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती, कपड़े उनके सीधे उल्टे विदाउट मैचिंग लोग पहनते रहते हैं।
और एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों कि जूतों से आदमी की पर्सनैलिटी देखी जाती है, और जूतों का संबंध भी शुक्र के साथ है। अगर आपको हमेशा जूते जो पहनने हैं, वो साफ-सुथरे और अट्रैक्टिव होने चाहिए, ताकि शुक्र को आप भी और भी बलवान कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो आपका कोई सवाल हो, आपका कोई प्रश्न हो, किसी पति-पत्नी का हो, किसी बिजनेसमैन का हो, प्रेमी-प्रेमिका का हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किसी और ग्रह के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।